जय राधा कृष्ण। उन्हीं महाराज की कथा को थोड़ा आगे चला रहा हूँ। एक बार मैं उनके स्थान पर, कुटिया जहाँ थी रहते थे, मैं गया हुआ था। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैंने सुना कि आप महीनों और साल साल भर तक नहीं नहाते। इसका क्या कारण है? तो पीछे रस्सी पे उनका एक कुर्ता और धोती टंगी हुई थी। तो कहा, जरा मेरा कुर्ता सूंघ के आओ। मैंने उनका कुर्ता सूंघा तो उसमें सुगंध आ रही थी। उन्होंने कहा, इसे धो के टांगा है मौनी बाबा ने। धोने के बाद भी इसकी सुगंध नहीं जाती। जब मेरे पसीने से सुगंध ही निकलती है तो मैं नहा के क्या करूँगा? दुर्गंध तो है ही नहीं। ये तो गांव वाले जिद करके मुझे 5-6 महीने में ज़बरदस्ती नहला देते हैं। वो भी इसलिए कि गांव में सूखा पड़ा होता है। तो गांव के लोग सोचते हैं कि महाराज जी को नहला दो तो बरसात हो जाएगी। ऐसी मान्यता उस गांव में थी। मेरे सामने हुआ ऐसा। तो मुझे महाराज जी भी बता रहे थे। तो चांस की बात है कि उस दिन लोग उनको एक दिन पहले से नहाने की जिद कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। तो मेरे सामने भी आए। तो मैंने महाराज जी से कहा, नहा लो जब इतना कह रहे हैं। महाराज जी ने मन बना लिया नहाने का और बाहर आके बैठ गए। जैसे ही बैठे, साफ आसमान था, पानी से भरे बादल ना जाने कहाँ से आके सिर पे आ गए और तेजी से बरसने लगे। गांव वाले भी नहा गए, महाराज भी नहा गए, मैं भी नहा गया उस पानी से। इतना तेज पानी था। तो मैं समझ गया कि लोगों की मान्यता ऐसी क्यों है। तो महाराज जी अक्सर ऐसे ही नहाया करते थे। जब लोग पकड़ के उन्हें नहलाते थे, पानी लाना नहीं पड़ता था, वो आकाश अपने आप दे देता था। ये होते हैं सिद्ध लोगों के जीवन के रहस्य। सिद्ध लोग कुछ करें तो प्रकृति सारे काम करती है उनके। कोई सांप, कोई अजगर, कोई विषैला जीव वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे ऐसी चीज़ों की भरमार थी, सांपों की भरमार। एक सांप तो उस पानी के नलके में, मोटा नलका था, नलका नहीं था, एक पाइप लगा हुआ था करीब 3 इंच डाया का, 3 इंच डायमीटर का, या 4 इंच रहा होगा। उसमें पानी आता था, सब लोग नहाते थे उसमें। और लोग, महाराज जी तो नहीं नहाते थे, उनको तो प्रकृति नहलाती थी। तो उसमें सांप रहता था। तो हमें ये हिदायत थी कि जब नहाने जाओ तो थोड़ा पाइप पे ठक ठक कर दो, सांप पीछे चला जाएगा। मौनी बाबा ने मुझे ऐसा कहा था। तो कभी कभी थोड़ा मुंह बाहर भी निकाल लेता था वो। तो हम लोग नहाने जाते थे, टक टक कर देते थे तो पीछे चला जाता था। मैंने मौनी बाबा से कहा, ये सांप यहाँ परमानेंट रहता है इस पाइप में? कहता, हाँ, पानी में मस्त पड़ा रहता है वो। कहता किसी को कुछ नहीं। आप नहाने जाओगे पीछे चला जाएगा, फिर जब आप नहा चुकोगे तो फिर आगे आ जाता है। वाह! महाराज के प्रभाव से सांप की प्रवृत्ति ही बदल गई।
फिर अगले वीडियो में मैं अजगर को लेके सच्ची घटना सुनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता, कुछ लंबे वीडियो लोग देखते नहीं हैं। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।